अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ रायविंड के इलाके में पेश आया एक पुरसरार वाक़या, जहां 5 साला बच्चे की पुरसरार तौर पर लाश खेतों से मिली। आया बच्चे को कत्ल किया गया या ये हादसाती तौर पर जाँ बहक हुआ? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची और वुरसा ने किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। ये वो एग्जैक्टली जगह है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था, जहाँ से 5 साला बच्चे की लाश जो थी वो बरामद हुई थी। अभी इस चीज़ का फैसला होना बाकी है कि बच्चे हादसाती तौर पे मरा है या फिर उसे कत्ल किया गया है, वो भी कत्ल ज़्यादती के बाद। जिस बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल का और ज़्यादती का, उसके चचा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहतरम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर शफाकत अली। शफाकत, आपको क्या पता चला है अब आपके भतीजे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस बारे में आपको क्या? सर इस बारे में मुझे कोई पता नहीं है। भी बच्चे इत्थे आए कि मैंने दूजे ये साढ़े बच्चे सिर्फ डंगरां के पास आए ने ते इन्हां जाए घर बताया, उन्हां दे साढ़े घर भी नहीं बताया है भी तुहाडा बच्चा इंज उत्थे ना लम्बे पिया लेटा हुआ है। बस मुझे इतना ही पता है। मैं भी उन्हां दे घर पे गया हूं, लेकिन आपके भतीजे की उम्र कितनी है? तकरीबन सर इनकी 8 साल उम्र है। और इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है जो मकतूल के पुरसा लगा रहे हैं? सर यो कह रहे ने ये इन्हां बच्चों ने घर बताया सानू। नहीं, इल्ज़ाम क्या है इस पे? आपके भतीजे पे इल्ज़ाम क्या लगाया गया? कोई सर हले नहीं निज़ाम आया है। नहीं, ज़्यादती का इल्ज़ाम भी आया है, कत्ल का इल्ज़ाम भी है, ये आप लोगों को नहीं पता? नहीं सर, वो सर कल बच्चे ने बुलाया, इन्हें पूछा पछा की होया की नहीं, लेकिन सानू कोई पता नहीं। लेकिन असी तो जो गए उन्होंने घर दे उदों ना पता लगा ये वो लै गए उन्होंने हॉस्पिटल में। बस मुझे इतना ही पता। ठीक है, आपने जैसे बच्चे के चचा की भी बात सुनी कि इनको भी अभी तक मुकम्मल तौर पे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इनके जो भतीजा है उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, लेकिन क्योंकि सारा मामला गांव के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, कोई लोग कह रहे हैं कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, कुछ लोग चहम गोइयाँ जो हैं वो चल रही हैं और हेर से बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ यही है कि जब तक फ्रांसिक रिपोर्ट्स नहीं आती, DNA नहीं आता, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बच्चे अपने इर्द गिर्द जो होता देखते हैं उसी तरह उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं और माशरे से ही बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। एक इंतहाई अलमनाक वाक़या रायविंड के इलाके में पेश आया, जहाँ पे 5 साला बच्चे को मोहल्लेदार बच्चों ने ही कत्ल कर दिया। आया ये कत्ल था या हादसाती मौत थी, इसको जानने के लिए हम उस टाइम उस बच्चे के मकतूल बच्चे के घर मौजूद हैं और उसके वालिद हमारे साथ हैं। उससे जानते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया। फिर सब सारा वाक़या बताइएगा, कैसे पेश आया, आपको कब इतला मिली और जब आप लोगों ने वहाँ पे मौके पे पहुँचे तो क्या देखा? सर मुझे 5:45 बजे कॉल आई, घर से कॉल आई है भी सनैन अली केड़ा है वो ब्रांच फौत हो गया है। मैं क्या भी ब्रांच हो कैसे फौत हो गया, क्यों गया, कैसे गया है, तो बस लंबी चौड़ी बात नहीं हुई। घर आया हूँ, घर पहुंचा हूँ, उन्होंने ये बताया ये कुछ 4 बजे के करीब घर से गया है। हमने समझा कि दूसरे ताए के घर चल गया, लेकिन 4 बजे से बाद गायब हो गया। कितनी साल की उम्र थी आपके बेटे? 5 साल की उम्र। ठीक है। उस तो बाद बच्चों के साथ गया है बार पिंड तो बार कोई 5-7 कोई 10 किले बंद सफ़र करके गया नहीं। पहले कभी भी नहीं उधर गया और कभी भी छोटे बच्चों के साथ नहीं गया। वो उसको कोई बड़ा कोई समझदार बच्चा लेके गया। तो घर वालों ने बताया, वाइफ ने बताया भी हमने उसके कपड़े शपड़े नला धला के, जुमे का टाइम था, उसको कपड़े शपड़े अच्छे पहने ने, तो 4 बजे ताया के घर चल गया। आगे नहीं पता किधर गया। ताया का घर कितनी दूर है यहाँ से? ये साथ ही है घर, कोई एक घर छोड़ के। 5:15 बजे हमारे महल्लेदार ही है, उनका बच्चा है छोटा सा, उसने आके बताया भी मेरे बड़े बेटे का नाम है सकलैन अली,
उन्होंने बोला भी इस क्लाइंट का भाई छोटा उधर पानी पीते बेहोश हो गया। तो भाभी ये वाइफ है, मेरा भांजा है, ये घर में थे, ये दौड़े गए, इन्होंने पकड़ा, उसकी कच्छी नहीं थी, पेड़ चप्पल नहीं थी, और उस तो बाद वो तो मुंह मिट्टी के अंदर दबा था। तो जिस टाइम इन्होंने उठाया उसका मुंह भरा था, मिट्टी फुल भरा हुआ था। अच्छा। उस तो बाद नासें थी वो भरी हुई थी। इन्होंने उस टाइम उठाया, इन्होंने नहीं देखी कच्छी किधर है, नहीं देखी चप्पल, नहीं ये देखा भी इसके साथ हुआ क्या है। तो घर लेके आए ने, उन्होंने मुंह से मिट्टी लगा ली है, नासों से लगा ली है, बच्चे ने एक मरतबा सांस लिया, जो अंदर सांस रुका था वो बाहर आया। उस तो बाद हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने हॉस्पिटल स्किन सीटी स्किन की सारी चेक किया, उन्होंने कहा भी 1 घंटा से ऊपर हो गया आपको बच्चे को कत्ल किया। अच्छा, आपको लगता है ये कत्ल हुआ है? कत्ल हुआ है, और उन्होंने रिपोर्ट के अंदर भी ये लिखा है बच्चे को कत्ल किया गया है। अच्छा शबीर साहब, जब आपको ये सारा वाकया पता चला और बच्चे को आप वहाँ से लेके आए, तो पुलिस कहती है कि पहले आप शायद मुकदमा भी दर्ज नहीं करा रहे थे, पुलिस ने आपको कहा कि मुकदमा दर्ज कराया, उसकी क्या वजह थी? मैं सर इसलिए इसी को पहले करवा रहा भी, मुझे पता नहीं है किस बच्चों के साथ गया है और कब गया है, और मैं ऐसे किसी का नाम लेता तो मेरे लिए मुनासिब नहीं। सही। तो इसलिए मैं कभी घर जाते हैं, घर देखते हैं, सब चाचे ताए भाई सब घर में। अब आपने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराया जी, और किसी को नामजद भी किया मुकदमे में? तो जो मेरे वालिद साहब थी, तो जो इधर आए थे उन्होंने जो मौके पे मुकदमा देखा उन्होंने उसमें। अच्छा, नहीं किसी को बीच में मुकदमे में किसी का नाम दिया, किसी मोहल्लेदार का या किसी नहीं, किसी का नामालूम लोगों के खिलाफ? नामालूम लोगों का नाम दिया है। मौके पे जाके जब बच्चे को उठाया आपके रिश्तेदारों ने, वाइफ ने, तो एनी शाहिद कौन था उस टाइम? यानी किसी ने वहाँ से किसने उठाया था बच्चे को जाके? मेरा भांजा। आपने उठाया था? अच्छा भाई, आप जब वहाँ पे पहुँचे आपने क्या देखा, क्या हुआ था? बच्चा कितनी दूर था यहाँ से? और यहाँ से तकरीबन डेढ़े से 6 से 7 10 चिले दूर था। तो वो टूबा के साथ ही ये है थी, वो झाड़ी से ही है थी, तो उसके नीचे वो उल्टा लेटा हुआ था, मतलब मुंह जैसे पूरा मिट्टी से वो भरा हुआ था। और जैसे वो नीचे नहीं थी है, पतलून नहीं थी है, तो ना वो जूता भी नहीं था। तो जैसे हमने उठाया तो वो उधर ही ख़त्म हुआ था। ये तो 4:45 और 5:15 दरमियान में हुआ था, क्योंकि जब मैंने उठाया था तो 5:30 बजे का टाइम था, तो उससे तो आधा घंटा पहले तो वो फौत हुआ था। तो जैसे उठाया था हमने तो फ़ौरन इधर ले आए थे। अच्छा शबीर साहब, ये बताइएगा कि जब पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि जिस्म के ऊपर कोई चोटों के निशान या कोई निशान वगैरह थे बच्चे के? उन्होंने सर ये बताया भी बच्चे के साथ जास्ती ये रिपोर्ट आया ही पता चलेगा कि उस तो बाद बच्चे का जो गला है ना, ऊपर से गर्दन है, ये दबाई गई है नीचे। अच्छा, किसी ने ऊपर से? किसी ने ऊपर, और उतना जिक्र छोड़ा नहीं करो, वो बच्चा की जान नहीं निकली। ठीक, तो डॉक्टरों ने कुछ जिस्म के ऊपर निशान वगैरह देखे? आपने कोई निशान चोटों के निशान थे? पेट के ऊपर निशान है ये सारा। ठीक है, पिक्चर भी मेरे पास मौजूद है। ये निशान है सारा, निशान उस टाइम पड़ा है जिस टाइम उसकी गर्दन दबाई है, तो नीचे वो छोटे छोटे रोडियाँ पत्थर। आपकी यहाँ पे किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? किसी के साथ नहीं। कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? हम पैदा ही इधर हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका अपना बतौर वालिद आपका क्या ख्याल है कि क्या हुआ होगा आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ जास्ती हुई है, उसकी कच्छी नहीं, चप्पल नहीं। जिसने मेरे बच्चे के साथ किया है उसने, जब वो उसकी जान निकली है उसको खींचा है, एक झाड़ी थी उसकी तरफ खींचा है, लेकिन इतनी पावर वाला वो भी नहीं था है, उसको खींच के झाड़ी के अंदर डालता। सही। आपने बच्चे के वालिद की बात सुनी कि इनका कहना है कि इनको शुबा है कि किसी ने इनके बच्चे के साथ ज्यादती की और उसके बाद कत्ल कर दिया है।
जब बच्चे के पानी में डूबने की इतला मिली तो बच्चे की ताई जो थी वो बच्चे की वालदा के साथ फौरी तौर पे मौके पे पहुंची थी। वो इस टाइम यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बाजी ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੌਰਨ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਖੇਲਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਸਨੈਨ ਖੇਡਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। आपने वहाँ पे क्या देखा? आप कौन कौन आपके साथ गया था? एक मैं था, अच्छा अच्छा मैं था ते काका ते एक नुगरा दे दो पोतरे अच्छा ते मैं गया यार ना का ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ? ਟੁੱਡੇ ਗੱਲੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੱਛੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਚੋਦ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁਸਨੈਨ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। अच्छा, आप बच्चे के वालिद हैं। आप बच्चे ना जब दोनों बच्चे आपका बेटा और आपका भतीजा खेलने गए तो ये आपको इतला मिली कि ऐसे वहाँ पे बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ पे लेके आए, तो बच्चे ने आपको घर आके क्या बताया? जैसे ये भी बता रहा है, तो कल भी आप लोगों को कुछ बताया इसने कि कैसे वाक़या पेश आया था, कौन कौन लोग वहाँ पे थे, और जिन लोगों का ये नाम ले रहा है वो लोग कौन है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡੇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੋਟ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਦੇ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਛੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਛੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਧਾ ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਫੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ने क्या कार्रवाई की है? अभी तक क्या कार्रवाई हो सकी है? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, कैमरे ਚ रिकॉर्डिंग चेक की है और बच्चे कितने जा रहे थे और कौन कौन साथ था। ये बच्चा था, काका था मेरा बेटा जो जिसको कत्ल किया, और एक बच्चा बड़ा था, उसका चेहरा सामने नहीं से आ रहा, जो वो सारा सिस्टम और पुलिस वाले अपने साथ लेके ने हम उधर चेक करेंगे जा। तो उस तो बाद इस बच्चे ने भी जिसले बयान दिते ने, इस बच्चे ने भी बुलाया। तो उनके जो जिन बच्चों का ये नाम ले रहे हैं उनके बुरसा से पुलिस ने पूछताछ की है अभी जी तक? सब आए ने, उनके वालिद आए, उसके दादू आए ने, सब उधर आए हैं, बैठे ने। वो छोटे बच्चे ने पूछा, छोटे बच्चे ने बताया कि ये इस बड़े ने उसके साथ किया है। ठीक है, चलें, शुक्रिया। पुलिस ने क्या अब तक कार्रवाई की है और पुलिस की तफ्तीश किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके लिए थाना रायगंज के जो तफ्तीशी उनसे जानते हैं, और जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनके क्या बयानात हैं, वो लोग अपने दफा में क्या कहते हैं, ये भी जानते हैं।
जिस कत्ल की आज हम बात कर रहे हैं उसमें कत्ल होने वाला जो है उसकी उम्र 5 साल बताई जाती है, जबकि जो कत्ल करने वाला है जिस पर पुलिस को शुबा है और पुलिस ने उसको किसी हद तक हिरासत में भी रखा हुआ है, उसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल बताई जाती है। और आप देखकर हैरान होंगे, ये वो मुलजिम है जिस पर अभी पुलिस को शुबा है कि इसने कत्ल किया है। उस टाइम हुआ क्या सारा वाकया इसने अपनी आंखों से देखा और इसके मुताबिक बच्चा कैसे मरा, इससे पूछते हैं। बेटे तेरा नाम की कितनी उम्र है तेरी? 8 साल। क्या हुआ उसने बेटा? मैंने कुछ किया, शादी में वो बेटा रोना नहीं, अच्छा आराम से बताओ। गिर गया था पीसी के ऊपर, इसे भी साड़ी इधर लाख पे भी 60 लगी थी। अच्छा फिर? मेरे हटाया, मेरे पानी पे आगे ले आया। ओ बेटा नहीं रोना नहीं, अच्छा दस ना होया कि फिर ते फिर मरिया किवें हुसनैन? दादी जी ने त्रे लगी सी 12 बजे तो पहले मैं पानी पे आया, नलके च पानी नहीं सी हैगा। चौथे फिर मिट्टी खादा ने सो गई, उन्हें मिट्टी खा ली, उन्हें घर वाले भी कहते ये मिट्टी खादा सो गया, उन्हें मिट्टी खा ली तो पता नहीं होया कि ये अपने भाभी दी सोच कर मैं मिट्टी नहीं पाई तो मुझे। अच्छा ते कितनी दूर है वाकया होया सी? कर दो घर तो कितनी दूर है वाकया होया? कितनी दूर? थोड़ी दूर ही है। अच्छा तू पढ़ना भी है? केड़ी क्लास? 2 स्कूल कितने है? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लेते ही। अच्छा छुट्टियां ने आजकल होमवर्क किया तो फिर वो क्यों रहे हैं बार बार? हाँ की है? पुलिस ने कुछ किया? फिर घर वाले ने मारे तो फिर वो क्यों रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? बड़ा अजीब सा केस है जी, पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा इस केस को हल करना, क्योंकि बच्चे के जो वर्सा हैं उनका इल्ज़ाम ये है कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, और अगर बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है तो ये वो मुलजिम है जिसको पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया हुआ है और इसी बच्चे के ऊपर शुबा किया जा रहा है। और अब बच्चे की उम्र भी देख सकते हैं, बच्चे की हालत भी देख सकते हैं। अभी पोस्टमार्टम जो है वो तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। डॉक्टर्स की जो राय है अभी उसका भी आना बाकी है, जबकि पुलिस ने अभी तक इस वाक़े में क्या तफ्तीश की है। जो मकतूल और मुलजिम है दोनों की उम्र में तकरीबन 3 से 4 साल का फ़र्क है। जो तफ्तीशी हैं इस केस के उनसे पूछते हैं कि अभी तक उनकी इस केस में क्या फाइंडिंग्स हैं और वो इस बारे में क्या बताएंगे। अच्छा शफीक साहब, आप इस केस के तफ्तीशी हैं, मौका आपने देखा, मकतूल को भी देखा, मुलजिम भी आपके पास है, आपके अपने तजुर्बे में ये केस क्या है? जी जब मुझे इतला मिली है मैं मौके पे आया हूँ, मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे जी, और एएसपी साहब थे रेवेन्यू सर्कल के, एसपी साहब सदर और एसपी साहब ऑपरेशन, एसएसपी साहब और डीआई साहब भी मौके पे हैं। तमाम ने ये सारा वाक़या और हमने इधर बुला लिया है अपना वो ये पीएफएसए वालों को भी बुला लिया है। उधर हमने इसकी जो शलवार पड़ी हुई थी अलहदा पड़ी हुई थी, एक पाँव इसका काफ़ी दूर पड़ा हुआ था, एक पाँव जूती जो है एक दूसरी तरफ पड़ा हुआ था, और जो ज़मीन है ना उसके ऊपर वो पंजे वगैरह के ना जैसे कोई बंदे को उल्टा लटाया हो ना तो बच्चा पंजे मारता है इससे नाखून का, वो निशान पड़ता है। तो इस पे हमने काफ़ी मेहनत की। वो एक ये जो बच्चे साथ थे, इस बच्चे के साथ ये जो मरने वाला जिसके साथ वो खेलना बयान करते हैं, उसको काफ़ी हमने उसको इसमें पूछा कि यार हमें बताओ बच्चे क्या हुआ क्या नहीं। पहले तो बच्चे पुलिस को देख के वैसे ही सहम जाते हैं। जिस बच्चे को आप ये पूछ रहे हैं उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र कम से कम 5-6 साल है उसकी उम्र। कम से कम 5-6 साल? जी सर 5-6 साल है। और पहले तो वो थोड़ा सा घबराया, जैसे ये बच्चा घबरा रहा, फिर उसने सारा क्लियर कर दिया। मौके पे उसको लेके गए कि यार इधर क्या हुआ था, इधर सारा वो जो है ना देखा। उधर बच्चे ने वो सारा क्लियर किया कि इसको ऐसे इसने उल्टा किया, लटाया हुआ था और मुंह के ऊपर जो है ना मट्टी वो ऐसे हाथ के साथ वो पकड़ के आगे दी। जी मैंने पोस्टमार्टम करवाया, रिपोर्ट नहीं मिली। जो बच्चे के स्वैब वगैरह पीएफएसए वालों ने अपना इकट्ठे करके वो जो सबूत मुझे दिए थे अभी वो पीएफएसए में जमा कराने बाकी हैं। इस बच्चे का और उसका आपस में डीएनए करवा लेते हैं। अगर कोई हुआ इसमें जो भी गुनाह कसूरवार हुआ उसको लाजमी उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
अकल मानने को कुछ चीज़ें तैयार नहीं होती। आपको लगता है कि इस उम्र में ज़्यादती हुई होगी, यानी मकतूल 5 साल का, मुलजिम 8-9 साल का, आपके ख्याल में ज़्यादती हुई है, या सिर्फ बच्चों ने जैसे फिल्मों में और टीवियों में और वीडियोस वगैरह मोबाइल पर देखते हैं उस तरह का कुछ करने की कोशिश की और उसके अंदर बच्चे खिलाकर? तो आपका क्या अपना मुशाहिदे में क्या चीज़ आती है? बच्चों के छोटे उम्र में हम भी बच्चे थे, शरारतें करते थे ऐसे। जब बच्चों को जो है आप भेजेंगे भैंसें चराने के लिए या खुला छोड़ेंगे, कोई ना कोई वाक़या तो वो लाजमी करेंगे। इसमें जो है राय तो हतमी तभी इसमें आएगी ना जब उसका वो डीएनए हम आपस में ये जो मुकदमा जो है वो कितने लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है? किसी नामलूम बंदों के खिलाफ कराया गया है मुकदमा दर्ज, और इसमें जो भी होगा। मकतूलीन जो है वो किन लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से बच्चों की निशानदेही करते हैं कि ये बच्चे उनके साथ खेलने गए हुए थे उनके बेटे के साथ उस टाइम? ये बच्चा, इसको ये जो मोटा इसको कहते हैं, ये था, और वो दूसरा बच्चा था वो नासर जिसने वो पहले बताया, और एक और बच्चा था। और तीनों बच्चों को, हाँ, वो तीनों बच्चे जो है ना, ये इस बकौल इस बच्चे के नासर के इसने जो अपना क्लियर किया है कि उसने अपना इसके साथ जो है ना कोशिश की है। तो लेकिन इस उम्र में भी ले आए तो इस अभी बलोगत की उम्र में तो नहीं है ये। तो ये तीनों बच्चे जो हैं वो जुवेनाइल हैं, तो इनके ऊपर हिरासत बनती है, इनकी गिरफ्तारी बनती है क्या? कानून क्या कहता है इसमें? अभी जैसे हम इनके अगेंस्ट कोई आती है, अपना कोई सबूत आता है, तो फिर इसके बाद हम इनको लाजमी अपना इस पर ज़ाब्ता गिरफ्तार करके जो भी होगा इसका करेंगे। आपने तफ्तीशी साहब की भी बात सुनी। तफ्तीशी साहब का कहना है कि अभी रिपोर्ट्स जो हैं PFS से की DNA की रिपोर्ट जो है वो आनी है, उनके अंदर कुछ वक्त दरकार होता है, आने के बाद हतमी तौर पर कुछ बताया जा सकता है। लेकिन अभी जो उम्रें ये बता रहे हैं, तमाम मुल्ज़िमान की उम्रें जो हैं वो मैक्सिमम 10 साल की हैं, और इसके अंदर अपेरेंटली लगता है यही है, जैसे इन्होंने भी कहा कि जब बच्चों को अकेला छोड़ा जाएगा और बच्चे बाहर फिरेंगे माशरे में तो वो अच्छी बुरी चीज़ें सीखेंगे। ये भी उसी तरह का कोई शाखसाना लगता है, लेकिन हतमी तौर पर तभी बताया जा सकेगा जब पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से DNA की रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मौसूल होगी। लाहौर में ये जो वाक़या पेश आया जिसके अंदर 5 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया गया और उस बच्चे के कत्ल और मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम में 7.5 से 8 साल के बच्चे को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस बारे में कानूनी राय लेने के लिए हम सीनियर एडवोकेट राना बख्तियार साहब के पास मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। एक बड़ा मुनफरिद सा केस सामने आया है जिसके अंदर कत्ल होने वाले की उम्र 5 साल है, जबकि जो मुलजिम है जिसके ऊपर मुबैना तौर पे ये भी इल्ज़ाम है कि उसने ज़्यादती की है, उसकी उम्र 7.5 से 8 साल है। कानून इस पे क्या कहता है? क्या सज़ा हो सकती है? बहुत शुक्रिया जी। इसके बारे में ये बड़ा अजीब वाक़या आपने बताया, लेकिन इसमें उसकी गिरफ़्तारी भी नहीं हो सकती और उसको सज़ा भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो सेक्शन 82 और 83 हैं वो माइनर के बारे में हैं PPC में। वो ये उसमें ये बताया गया है कि इफ़ ए पर्सन आ चाइल्ड इज़ above 7 and under 12, then there is a no offense if he has committed that one, any kind of offense. तो वो उसको कहते हैं, उसको offense गिना ही नहीं जाएगा, काउंट ही नहीं होगा। और उसकी मैच्योरिटी, इसमें एक मेन चीज़ इसकी मैच्योरिटी है। अगर मैच्योरिटी भी नहीं है, 7 से वो अबव है, 12 से वो नीचे है, तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी, ना उसकी सज़ा काउंट होगी। इस केस के अंदर पुलिस ने 7.5 साल का जो बच्चा है उसको हिरासत में लिया, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली हुई, तो फिर हिरासत में रखने का क्या जवाज़ हो सकता है? और साथ ही साथ पुलिस के पास एक ये भी दलील है कि क्योंकि मुद्दईयान की जानिब से बच्चे के ऊपर, यानी मुलजिम जो 7.5-8 साल का बच्चा है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल किया है।
तो फिर इसमें पुलिस का किरदार क्या होगा? पुलिस कैसे हिरासत में ले सकती है और डीएनए और फॉरेंसिक कैसे करवा सकती है? उमर साहब, मैं आपको वेरी क्लियर, लॉ की बात तो ये है कि ना उसका डीएनए हो सकता है, ना उसको हिरासत में अगर उन्होंने रखा हुआ है तो इलीगल कस्टडी वो काउंट होगी। क्योंकि जब लॉ ये बात कहता है कि अगर कोई 7 से अबव है और 12 से नीचे है या वो 7 से बिलो है, तो देन देयर इज नो ऑफेंस इफ ही हैज़ कमिटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंस। तो फिर जब उसका कोई ऑफेंस ही नहीं काउंट होगा तो हाउ पॉसिबल कि पुलिस उसको हिरासत में रखे या उसका डीएनए कराए या उसको उससे कोई बरामदगी कराए। दिस इज़ टोटली इलीगैलिटी विच इज़ कमिटेड बाय द पुलिस इफ़ दे विल कीप हिम इन द कस्टडी। और इसके अंदर एक और चीज़ की आपसे मैं वजाहत चाहूँगा, इसके अंदर ख्वाह सेक्शन कोई भी हो, जैसे 302 हो, 376 कोई भी हो, अगर वो 7 साल से बड़ा और 12 साल से कम है तो उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी किसी भी पीपीसी की। ये बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। जब लफ्ज़ ऑफेंस का है, ऑफेंस आइदर इट इज़ ए 302 कत्ल है या उसमें रेप है या उसमें डाकैती है या चोरी है, ऑफेंस कोई भी है, अगर वो बच्चा अंडर द एज ऑफ 12 है एंड ही इज़ नॉट मैच्योर पर्सन और 7 से अबव है तो उसका कोई, जब ऑफेंस ही नहीं है, लफ्ज़ ऑफेंस का है, ऑफेंस किसी भी किस्म का है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। एफआईआर का स्टेटस क्या होगा? एफआईआर जो है वो क्वैश हो जाएगी और बच्चे को मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत, ट्रायल कोर्ट कहीं पे पेश नहीं किया जाएगा। मुलजम को पुलिस को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए, अगर करेगी तो मजिस्ट्रेट आई थिंक कि सडनली उसको जो है ना वो उसमें डिस्चार्ज कर देगा। दोबारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है, ख्वाह वो नामजद मुलजिम के खिलाफ हुई हो या नामालूम के खिलाफ, लेकिन जब सामने मुलजिम आ गया तो फिर एफआईआर का स्टेटस दोबारा से ज़रा बताइएगा कि एफआईआर का स्टेटस क्या? अब एफआईआर जो है उसको पुलिस को क्वैश करना पड़ेगा, उस पर्चे को खारिज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ लीगल पॉइंट, कि उनके पास लीगल पॉइंट यही है कि वो इस, क्योंकि या तो कोई और पुलिस ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई और मुलजम सामने आ जाए कि इसके अलावा इसके साथ ऐसा भी मुलजम था जिसकी एज 12 से ज़्यादा थी, और अगर वो आ जाए तो देन दिस एफआईआर विल बी, आई थिंक कि उसको खारिज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुलजम और नहीं है, अकेला मुलजम है, अंडर 12 है, 7 से अबव है, देन आई थिंक दैट के पुलिस हैज़ टू क्वैश दैट एफआईआर ऑन द बेसिस ऑफ लीगल पॉइंट। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली, इस चीज़ को डिटरमिन कौन करेगा कि उसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम है? इसको उसकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, और सबसे बेस्ट वही है जो बच्चे की पैदाइश का सर्टिफिकेट होता है, उसी से साबित होना है। ना इसको ज़बानी कह के ये साबित होना है, सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है दैट इज़ उसका जो पैदाइशी सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, फ्रॉम दैट वन इट विल बी अज्यूम कि उसकी उम्र क्या है। जी, आपने नाना बख्तियार साहब की बात सुनी जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े केसेस की, उनका कहना है कि उनके नॉलेज में भी बहुत ही यूनिक सा केस है, और इस केस के अंदर जिसके अंदर मुलजिम की उम्र तकरीबन 7.5 से 8 साल है, जबकि मकतूल जिसको कत्ल किया गया और मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया उसकी उम्र 5 साल है। उनका कहना है कि कानून यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसके ऊपर कोई दफ़ा नहीं लगती, और जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको पुलिस को खारिज करना पड़ेगा, ना तो उसको अदालत में पेश किया जा सकता है, ना ही अदालत में इस केस को चलाया जा सकता है, और ना ही कोई मजिस्ट्रेट इस केस को सुन सकता है। पुलिस को अपने तय इस केस को एफआईआर को कैंसिल करके बच्चा जिसको नामजद किया गया है, जिसकी उम्र 7.5 से 8 साल है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में कानूनी राय के बाद ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इस केस में 8.5 साल या 8 साल के बच्चे को ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक कोई सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन वुरसा का कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए, और जिस तरह से उनके बच्चे को कत्ल किया गया उसके मुताबिक ही मुलजिम को भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि पुलिस कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मुलजिम को क्या सज़ा दिलवाने में कामयाब होती है। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।